हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक, चौथा हो चुका है हमारा, पांचवें श्लोक को करने जा रहे हैं। तो अब तक के चार श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि सूत गोस्वामी भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं और सबसे पहले बताते हैं पुरुषावतार। तो पुरुषावतार के रूप में भगवान कौन सा सबसे पहले अवतार ग्रहण करते हैं या अपने आप को एक्सपैंड करते हैं? महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु कौन है? वही कारणोदक्षय विष्णु है। एक ही है महाविष्णु और कारणोदक्षय विष्णु। तो भगवान अपना अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पहले महाविष्णु नहीं थे अब प्रकट हो गए सडनली भगवान से, ना ना ना, वो शुरू से थे, हैं, रहेंगे। क्योंकि सृष्टि की रचना करनी है अभी, तो भगवान महाविष्णु के थ्रू सृष्टि की रचना करते हैं। तो महाविष्णु कहाँ पे है? महाविष्णु कार्णोदक्ष सागर में है। उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और सबसे पहले वो 16 तत्व उत्पन्न करते हैं सृष्टि की रचना करने के लिए। 16 तत्व क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 महाभूत। ठीक है। और एक मन, इनको प्रकट करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं ताकि बद्ध जीवों को एक अवसर मिले, वो भगवान के धाम में वापस जा सके। मैं प्रेजेंटेशन खोल देती हूँ आपको साथ साथ में, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ठीक है। तो ये हो गया आपके महाविष्णु। कार्णोदक्ष विष्णु बार बार देखने से आपको याद रहेगा। ठीक है। ये आपके 16 तत्व हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और एक मन। ठीक है। क्यों सृष्टि की रचना करते हैं? ताकि हमें एक मौका मिले, हम भगवान के धाम में जा सके। फिर क्या बताया कि जो कार्णोदक्ष विष्णु है, ये जितने ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में, हर एक यूनिवर्स में गर्भोदक्ष विष्णु, उनका ही जो एक्सपेंशन है, कार्णोदक्ष विष्णु ने अपने आप को एक्सपैंड किया, विस्तारित किया। ठीक है। किस रूप में? गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में। अब गर्भोदक्ष विष्णु ने जाके देखा, वहां पे उनकी लेटने की इच्छा हुई तो ब्रह्मांड रिक्त था, खाली था। तो उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और उसमें विश्राम करने लगे। तो ये जो गर्भोदक्ष विष्णु है, इनके नाभि से कमल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। ठीक है। ये गर्भोदक्ष विष्णु है। फिर गर्भोदक्ष विष्णु से विस्तार होता है क्षीरोदक्ष विष्णु का। मैंने आपको बताया था कि 14 लोक जो है, पृथ्वी के ऊपर 6 लोक है, पृथ्वी 7वां, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। टोटल 14 लोक हैं। ये 14 के 14 लोक, ये कमल के फूल की जो नाल है, इसकी डंडी है, ऐसा माना जाता है कि इसमें स्थित है ये 14 लोक। फिर उसके बाद क्षीरोदक्ष विष्णु जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है, हर एक व्यक्ति के अंदर। गर्भोदक्ष विष्णु अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा माना जाता है कि ये जो जितने भी लोक हैं, ये भगवान विष्णु के शरीर के अंदर है, लेकिन एक्चुअल में भगवान का रूप वैसा नहीं है। भगवान का रूप बहुत दिव्य है। ये तो लोगों को समझाने के लिए, कोई नया नया व्यक्ति भक्ति में आया, उसको नहीं समझ आ रहा भगवान के बारे में, तो उसको ऐसे बताया जाता है समझाने के लिए कि भाई बादल भगवान के सिर के बाल हैं, ये नदियां भगवान की नसें हैं। तो ऐसे वो भगवान को सृष्टि के कण कण में देख पाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो भगवान है, क्या इनके दर्शन हो सकते हैं? तो हमने जाना दर्शन तो हो सकते हैं, लेकिन इन आंखों से नहीं होंगे। भक्ति करेंगे, इंद्रियां शुद्ध होंगी, तो भक्ति के काजल से हमें भगवान के दर्शन होंगे। जो भक्ति का अंजन, काजल मतलब आंखों पे लगा लेंगे, कैसे दर्शन होंगे भगवान के? उनके हजारों पांव, जंघाएं, मुख, सिर, आंखें, नाक, कान हैं। उन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, चमचमाता मुकुट, कुंडल, मालाएं पहनी हुई हैं। तो इस प्रकार से भगवान का रूप है वो, उसके हमें दर्शन होंगे भक्ति के द्वारा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। तो नेक्स्ट श्लोक का क्या है? नेक्स्ट श्लोक का है पांचवा श्लोक। एतनानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्य यस्य अंशाशेन सृज्यन्ते देवत्रियंगनरादयः। यहाँ पे कहते हैं यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य, भगवान के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया कि ये जो विष्णु है, ये जो
मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको भेद मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुष का द्वितीय प्राकट्य। द्वितीय प्राकट्य कौन है? गर्भोदक्ष विष्णु। लेकिन जब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ेंगे या आगे श्लोकों को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है क्षीरोदक्ष विष्णु से सारे अवतार आते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए चलो हम क्षीरोदक्ष विष्णु को मानते हैं। तो ये जो क्षीरोदक्ष विष्णु है, उनसे सारे अवतार आते हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं। लेकिन 3 अवतार हैं जो उनसे नहीं आते हैं। कौन कौन से? नरसिंह देव, भगवान श्री राम और कृष्ण बलराम। ये जो अवतार हैं ये क्षीरोदक्षयी विष्णु से नहीं आते हैं। कौन कौन से अवतार बताया मैंने अभी? नरसिंह भगवान जी, भगवान श्री राम, बलराम जी और कृष्ण जी। हाँ, ये इनसे नहीं आते क्षीरोदक्षी विष्णु से। ठीक है, अब अब यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे ये बताया गया है कि जो क्षीरोदक्षय विष्णु है, इनसे समस्त अवतार आते हैं, असंख्य अवतार। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि अगर भगवान से असंख्य अवतार आते हैं तो भगवान तो अभी तक खत्म हो गए होंगे या कम हो गए होंगे। जैसे हम कहते हैं कि आम का हमने पेड़ लगाया तो हमने बीज बोया। अगर कोई व्यक्ति बोले, अगर मेरे सामने आम का पेड़ है, मैं बोलूं इसका बीज कहाँ है, मुझे बीज दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे? बीज तो खत्म हो गया, बीज तो वृक्ष में कन्वर्ट हो गया, बीज कहाँ से दिखाएं? तो मतलब बीज नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन भगवान, जैसे सपोज करो, एक और एग्जाम्पल है, आपके अकाउंट में सपोज 1 लाख रुपीज है। अब थोड़ा थोड़ा उसमें से निकालते जाओ तो एक दिन क्या होगा? बैंक बैलेंस जीरो, खत्म हो जाएगा, है ना? तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु से इतने अवतार आ गए हैं तो भगवान विष्णु तो खत्म हो गए होंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वो अविनाशी बीज हैं। मतलब भगवान विष्णु से इतने अवतार आए, लेकिन फिर भी भगवान अपनी मूल अवस्था में ऐसे ही रहते हैं। वो कम नहीं होते, वो डेप्रिशिएट नहीं होते, नष्ट नहीं होते। उनसे चाहे जितने मर्जी अवतार आए, लेकिन वो वैसे ही दिव्य बने रहेंगे। वो ना कम होते हैं ना खत्म होते हैं। ठीक है, अविनाशी है, उनका नाश नहीं होता। हम्म। फिर वो कहते कहाँ कहाँ पे वो अवतार लेते हैं भगवान? देवताओं के बीच में लेते हैं, मनुष्यों के बीच में लेते हैं, इवन भगवान पशु पक्षियों के बीच में जन्म लेते हैं। तो ये भगवान के अवतार हैं। तो मेरे को ना एक बार मेरे मेंटर थे, उन्होंने बहुत सुंदर सुनाया था। वो कहते कि जानवरों ने भगवान को बोला कि भाई भगवान, नहीं, पहले तो देवताओं ने बोला कि भगवान आप हमारे बीच में कहाँ अवतार लेते हो, है ना? तो भगवान कहते नहीं नहीं, मैं अवतार लूंगा तुम्हारे बीच में। तो भगवान वामन देव बन के आए। फिर जानवरों ने कहा कि भाई भगवान आप तो हमारे बीच में कहाँ जन्म लेते हो, हम तो मांसाहारी हैं, आप हमारे बीच में तो जन्म नहीं लोगे। तो भगवान कहते नहीं नहीं, मैं आता हूं ना आपके बीच में। तो भगवान नरसिंह देव बन के आए, सिंह का अवतार है। ये देख के पक्षियों ने कहा कि भगवान आप तो शेर जंगल का राजा है, तो आप तो बड़े बड़े जो जानवर हैं उनके बीच में जन्म लेते हो, और पक्षियों के बीच में थोड़े ना जन्म लोगे। तो भगवान कहते नहीं नहीं, मैं आता हूं ना। तो भगवान हंसावतार बन के आए। फिर जलचरों ने बोला, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो कहते भगवान आप तो पृथ्वी पर ही जन्म लेते हो, जलचरों के बीच, हम जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके बीच में जन्म थोड़ा ना लेते हो। भगवान कहते नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं। तो भगवान कूर्मा अवतार के रूप में आए, भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आए। तो मनुष्य कहते भगवान हमारे ही बीच में जन्म नहीं ले रहे हो, सब जगह पे जन्म ले रहे हो, सब जगह पे अवतार ले रहे हो। भगवान कहते मैं आता हूं ना। तो भगवान राम, कृष्ण, बलराम इनके रूप में आए। तो भगवान सब जगह पे सब लोगों के बीच में बिना किसी भेदभाव के अवतार ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है? हमने इसके तात्पर्य को समझना है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में, अगर आपके पास प्रभुपाद जी की भागवतम है, इस्कॉन की पहला कैंटो है, तो आप उसमें देखेंगे कि मतलब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भगवान के अवतारों का वर्णन किया है।
तो आज हम भगवान के अवतारों की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, हम भगवान के अवतारों को 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो 6 कैटेगरीज को आज हम पढ़ेंगे। एक हम और बात को जानेंगे कि अच्छा, अब ये बताओ कि विष्णु जी कृष्ण से आए या कृष्ण विष्णु से आए? कौन किससे आया? ऐसा तो कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। प्रभु माता जी, भगवान से महाविष्णु जी आए। पर आपने बोला क्षीरोदशाई विष्णु से कृष्ण जी उतार लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। दोनों बात। देखो मेरी बात सुनो, क्षीरो दक्षई विष्णु से कृष्ण जी अवतार नहीं लेते। अभी आपने मुझे क्या आंसर दिया था? मैंने बताया था, मतलब ये जो नरसिंह आपने खुद ने तो आंसर दिया था कि भगवान हाँ, राम, नरसिंह, कृष्ण, बलराम ये क्षीरो दक्षई विष्णु से नहीं आते हैं। अभी समझाया तो नहीं था। आते सर। हाँ जी 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 माता जी, भूल गई नहीं आते। तो ठीक है ना? मतलब भगवान से महाविष्णु जी आए। तो आप कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण से महाविष्णु आए, ये कहना चाहते हैं? जी माता जी। ठीक है, और किसी को ऐसा लगता है? ऐसा लोग आपको बोलेंगे, जब आप किसी को बोलेंगे ना तो लोग पता है क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी से नहीं आए, और इवन विष्णु जी कृष्ण से नहीं आए, पता है आपको? वो डायरेक्टली श्री कृष्ण से नहीं आए हैं। ठीक है? तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान दे के क्लास को समझना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली ये टॉपिक इंक्लूड करना नहीं था, फिर मुझे लगा कि नहीं आज अवतारों का वर्णन करना है तो ये बात थोड़ा सा बतानी चाहिए भगवान कृष्ण के विस्तार के बारे में। ऑल्दो ये टॉपिक बड़ा है, ठीक है। हमने इसको इसको डिटेल में आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ सकते हो, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इसका एक पार्ट आज डिस्कस करेंगे भगवान कृष्णा के एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, पहले पढ़ाया हुआ है लेकिन सब कुछ मुझे पता भूल गए होंगे, दोबारा देखते हैं। देखो ये आपको स्लाइड नजर आ रही है ना सबको स्क्रीन पर? तो जी माता जी। नजर आ रही है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण मूल अवतार हैं। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, कोई लोक नहीं था, तब भी भगवान थे। भगवान अब भी हैं, और भगवान युगों युगों तक हमेशा रहेंगे। कभी ऐसे समय नहीं था कोई जब भगवान नहीं थे, कोई ऐसा समय नहीं होगा जब भगवान नहीं होंगे। अब अगर हम बोले कि भगवान कृष्ण जो है उनका एक्चुअल रूप कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या नरसिंह भगवान जैसे दिखते हैं या विष्णु भगवान जैसे दिखते हैं, वो दिखते कैसे हैं? तो जो आप भगवान कृष्ण का रूप देखते हैं त्रिभंगी मुद्रा में, भगवान ने बांसुरी पकड़ी हुई है, थोड़ा टेढ़े खड़े हैं, वही भगवान का मूल रूप है। एक्चुअल फॉर्म कृष्णा की वही है, भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है? तो सबसे पहले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो उनसे सबसे पहले कौन विस्तार होके आते हैं? बलदेव जी। तो भगवान की फर्स्ट एक्सपेंशन है बलदेव जी। बलदेव जी को आप सब जानते हैं ना? भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिया था उनके भाई बन के आए बलदेव जी। अब ये जो बलदेव जी हैं, उनसे एक चतुर्व्यूह निकलता है। मतलब बलदेव जी से 4 अवतार और आते हैं। कौन से 4 अवतार? पहला चतुर्व्यूह बलदेव जी से आता है, इसको चतुर्व्यूह कहते हैं। जो 4 अवतार बलदेव जी से आ रहे हैं ये कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण से, उनसे बलदेव जी आए, उनसे पहला चतुर्व्यूह आया। वसुदेव जी, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनमें से जो संकर्षण जी हैं उनसे भगवान नारायण आए। चतुर्भुज रूप में आप नारायण के दर्शन करते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म है उनके पास।
तो संकर्षण जी से किसका अवतार हुआ? नारायण का। जो नारायण है उनसे फिर एक चतुर्व्यूह आया। कौन सा? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसको द्वितीय चतुर्व्यूह कहते हैं। दूसरा चतुर्व्यूह है ये। ठीक है। अब दूसरे चतुर्व्यूह में जो संकर्षण जी हैं उनसे महाविष्णु आते हैं, जिनको आप कार्णोदक्षय विष्णु कहते हैं। फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु आते हैं। कुछ कुछ समझ आया? जी माता जी। अभी हो सकता है आपको ये चीजें याद ना रहे, कोई बात नहीं, मैं इसका ना टाइटल दे दूंगी भगवान कृष्ण के अवतार। जब इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो कभी मन में आए कि हमने भगवान कृष्ण के विस्तार के बारे में, उनके अवतारों के बारे में पढ़ना है, तो इसको देख लेना। आप देखो भगवान कृष्ण कितने महान है। हमें लगता है भगवान कृष्ण कृष्ण भगवान से कार्णोदक्ष विष्णु आगे नहीं, लेकिन बीच में कितनी कड़ियां हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो भगवान कृष्ण से सबसे पहले कौन आए? बलदेव जी। बलदेव। बलदेव जी से पहला चतुर्व्यूह बना। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसमें जो से संकर्षण जी हैं उनसे नारायण आए हैं। जो नारायण है उनसे द्वितीय चतुर्व्यूह आया, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जो दूसरे मतलब संकर्षण है, दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण, उनसे महाविष्णु आए हैं। ये भगवान कृष्ण का विस्तार है। इसकी आगे बहुत डिटेल में इलेबोरेटेड वो है चर्चा, हम इसके ऊपर कर सकते हैं, चैतन्य चरितमृत में दिया हुआ है। लेकिन अभी इतना समय नहीं है, फिलहाल के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर कभी समय मिला तो जरूर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। आई होप सो कि सबको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि हम महाविष्णु भगवान कृष्ण से क्यों नहीं आए। अभी ये हम लोगों ने समझा। तो अभी जो 6 कैटेगरीज ऑफ अवतार हैं, भगवान के अवतारों में 6 अवतारों को 6 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले है पुरुषावतार, दूसरे हैं लीला अवतार, तीसरे गुणावतार, चौथे मनवंतर अवतार, पांचवें युग अवतार, छठवें शक्त्यावेश अवतार। ये भगवान के अवतारों की 6 कैटेगरीज हैं। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। पुरुषावतार कौन कौन से हैं भगवान के? तीनों विष्णु माता जी। तीनों विष्णु, जो अभी आपने तीनों विष्णु पढ़े हैं ना, कार्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु, ये भगवान के पुरुषा अवतार हैं। मुझे लगता है अभी आपको इसके बारे में और समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल से हम लोग, परसों से इनफैक्ट, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो पुरुषावतार 3 है, कार्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। सृष्टि की रचना, पालन, ये सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये है भगवान के पुरुषावतार। दूसरी कैटेगरी है भगवान के लीलावतार। इन लीलावतारों का वर्णन अभी हम पढ़ेंगे। 3rd चैप्टर जो है ना, इसमें सारे लीलावतारों का वर्णन है। तो एक एक करके इनका वर्णन आएगा, हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे। जैसे कुमार हैं, चारों कुमार नारद मुनि हैं, भगवान ने वराह अवतार धारण किया, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, है ना, कर्दम, दत्तात्रेय, ये कर्दम ही क्या, चलो एनीवे, है शीर्षा, हंस, वृष्णिगर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिम्हा, कूर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, रामचंद्र, व्यास, प्रलंभरी, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये भगवान के लीलावतार हैं। लीलावतार क्या होते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण किसी पर्टिकुलर लीला को करने के लिए
पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और उस लीला को करने के बाद फिर से अपने लोक में वापस चले जाते हैं। उसको कहते हैं लीला अवतार। जैसे नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप को मारा और अपने लोक में चले गए। वराह भगवान आए, धरती रसातल में चली गई थी समुद्र के अंदर, वराह भगवान ने निकाला, हिरण्याक्ष को मारा, अपने लोक में वापस चले गए। कूर्मा अवतार में भगवान आए, समुद्र मंथन करवाया, उसके बाद अपने लोक में चले गए। तो ये सारे भगवान के लीला अवतार हैं। जब भगवान कोई विशेष प्रकार की लीला करने के लिए अवतरित होते हैं तो उसको बोलते हैं लीला अवतार। फिर है गुणावतार। गुणावतार में कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये भगवान के गुणावतार हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी है, इसलिए वो रजोगुण को धारण करते हैं। भगवान विष्णु सत्व को धारण करते हैं और ब्रह्मा शिव जी तमोगुण को धारण करते हैं। विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं, शिव जी इनका संहार करते हैं सृष्टि को। लास्ट में सृष्टि का विनाश भगवान शिव करते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु शिव जो हैं ये भगवान के गुणावतार हैं। गुणावतार होंगे। अब ये जो गुणावतार हैं, इसमें से जो ब्रह्मा जी हैं, ये कोई भी जीव अपने गुणों में वृद्धि करके, गुणों को विकसित करके ब्रह्मा जी की पोजीशन तक पहुंच सकता है। कोई भी जीव ब्रह्मा जी बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने गुणों को बढ़ाना पड़ेगा। जिसके गुण बढ़ जाएंगे तो फिर वो भगवान उसे ब्रह्मा के स्थान पर नियुक्त कर देंगे। वो भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी पुण्य आत्मा है। तो भगवान ने उनको सृष्टि की रचना करने की क्या की है? शक्ति दी है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने किसी ना किसी डिपार्टमेंट में देखा होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी ऐसा होता है या प्राइवेट डिपार्टमेंट में, कि कोई वैकेंसी है, कोई पोजीशन खाली है, कोई पोस्ट, अब कोई योग्य व्यक्ति मिल ही नहीं रहा उसको फिल करने के लिए, तो तब तक वो पोस्ट खाली पड़ी रहती है, या कोई दूसरा सीनियर ऑफिसर उस व्यक्ति का काम देखता है अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता किसी पोस्ट के लिए। तो अगर कोई समय ऐसा हो कि कोई भी जीव ऐसा ना हो जिसने इतनी योग्यता हासिल कर ली हो कि उसको ब्रह्मा बनाया जा सके, तो फिर भगवान स्वयं ब्रह्मा जी की पोस्ट को स्वीकार करते हैं। भगवान खुद ब्रह्मा जी बनकर पूरे सृष्टि के सृजन का काम करते हैं, अगर किसी भी जीव में ब्रह्मा बनने की योग्यता नहीं है तो। ठीक है, ब्रह्मा समझ आ गया? ब्रह्मा हम जैसे ही एक जीव हैं। हम विष्णु जी नहीं बन सकते, ठीक है, हम शिव भी नहीं बन सकते, लेकिन हाँ ब्रह्मा अगर चाहो तो बन सकते हैं। अगर गुणों का विस्तार हो गया, हम अपने गुणों को बढ़ा पाए। विष्णु भगवान के बारे में तो हमने जान ही लिया, पुरुषावतार पढ़े, अभी भगवान कृष्ण का एक्सपेंशन भी पढ़ा। शिव जी कौन है? ये जो ब्रह्मा जी है ये भी देवताओं की कैटेगरी में ही आते हैं। शिव जी कौन है? शिव जी ना तो देवता है, ना मतलब हम जैसे जीव नहीं है शिव, लेकिन वो भगवान भी नहीं है। भगवान जो शिव है वो भगवान और देवताओं के बीच में है, भगवान और जीवों के बीच की कड़ी है भोलेनाथ की। ठीक है, एक्चुअली भगवान डायरेक्टली प्रकृति से कांटेक्ट नहीं करते, प्रकृति के संपर्क में नहीं आते डायरेक्ट। तो भगवान शिव जी के माध्यम से प्रकृति के संपर्क में आते हैं। जैसे कैसे समझोगे इसे? जैसे दूध है, दूध में से निकलता है दही,
तो दूध दही से दही दूध से निकलता है, लेकिन हम दही को दूध के स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किसी ने चाय बनानी है तो दही नहीं डाल सकते कि भाई ये भी तो दूध से ही बना है, डाल दो इसे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो जैसे दूध में खट्टा लगाया वो दही बन गया, इसी प्रकार विष्णु जी माया के संपर्क में डायरेक्टली नहीं आते, प्रकृति के संपर्क में वो शिव जी के माध्यम से आते हैं। लेकिन शिव देवता नहीं है, शिव जीव भी नहीं है, हम भोलेनाथ बन भी नहीं सकते। भगवान और जीवों के बीच की कैटेगरी है, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथो शंभो। भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव ठाकुर हैं। इनकी कृपा हो जाए तो आपको ये भगवान तक पहुंचा देंगे। आपने ये देखा होगा बहुत बार कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो पहले भोलेनाथ के भक्त थे। जब भोलेनाथ देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है मेरी भक्ति कर रहा है लेकिन इसकी कोई लालसा नहीं, मेरे से बदले में कुछ चाहता नहीं, तो अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर आपको कृष्ण भक्ति दे देंगे। ठीक है, तो ये है भगवान के गुणावतार। इसके बाद आते हैं मनवंतर अवतार। अब मनवंतर अवतार के लिए मनवंतर समझाना पड़ेगा, ये कल करेंगे। अभी युग अवतार कर लेते हैं, आज समय कम रह गया। एक होते हैं भगवान के युग अवतार। युग कितने हैं? 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हर युग में भगवान का अवतार होता है, और हर युग में जो भगवान का अवतार होता है उनका जो रंग होता है वो अलग अलग होता है। सतयुग में भगवान का रंग श्वेत था, व्हाइट था। त्रेता युग में भगवान का रंग लाल था। द्वापर में काला था, और कलयुग में पीत वर्ण, पीला, जैसे सोने, पीले हुए सोने का रंग होता है पीला, वैसा रंग है। सतयुग में भगवान कौन से अवतार के रूप में आए जो सफेद था? हंसावतार के रूप में। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी तो सृष्टि की रचना करने में बिजी थे, तो चारों कुमारों ने उनसे प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी को उसका आंसर आया नहीं। तो फिर भगवान हंसावतार के रूप में आए, उन्होंने चारों कुमारों के प्रश्न का उत्तर दिया। हंसावतार, हो सकता है आपने कभी ज्यादा ना पढ़ा हो इस बारे में, लेकिन कभी पढ़ने को मिलेगा तो पढ़ना, बहुत सुंदर है। फिर त्रेता युग में भगवान किस रूप में आए? यज्ञ के रूप में। भगवान का एक अवतार यज्ञ का है ना, तो यज्ञ की अग्नि का रंग कौन सा होता है? लाल। तो त्रेता युग में भगवान लाल रंग के रूप में आए, यज्ञ के रूप में आए। त्रेता युग में यज्ञ करते हैं ना कि अगर किसी को कामना होनी होती थी, पूरी करनी थी किसी को कामना, दशरथ महाराज को पुत्र चाहिए था तो उन्होंने यज्ञ किया है ना। और भगवान राम भी इसी त्रेता युग में आए हैं। तो एक ही अवतार, मतलब एक ही युग में दो अवतार आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आए द्वापर युग में भगवान आए सांवले रंग में, काले रंग में। कौन? भगवान श्री कृष्ण। फिर कलयुग में भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। क्या रंग है उनका? रंग है पीला। गौर वर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतरित हुए। तो हर युग में भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन हर युग में भगवान का रंग अलग अलग होता है। ठीक है, सतयुग में सफेद, त्रेता में लाल, द्वापर में काला और कलयुग में पीला। ये है भगवान के युगावतार। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम भगवान के दो अवतारों के विषय में और पढ़ेंगे। मनवंतर अवतार कल हम पढ़ेंगे। कल हम लोग शक्त्यावेश अवतार भी पढ़ेंगे भगवान के। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से अवतार की चर्चा करी? पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार और युगावतार। कल हम जानेंगे मनवंतर क्या होता है,
भगवान हर मनवंतर में कौन सा अवतार धारण करते हैं? शक्त्यावेश अवतार क्या होते हैं? बेसिकली इन दोनों अवतारों के विषय में थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, कई बार ज्यादा पढ़े नहीं हुए तो व्यक्ति भूल जाता है, ये शक्त्यावेश अवतार नहीं समझ आते बेसिकली। तो वो कल की क्लास में क्लियर करेंगे। अभी हम पांचवें श्लोक पे ही हैं, श्लोक का हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। सारे जब अवतारों का वर्णन हो जाएगा फिर हमारा ये श्लोक कंप्लीट होगा। ठीक है। तो आज की क्लास में अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो पूछिए। माता जी। हाँ जी। माता जी, ये जो गुना अवतार में जो विष्णु जी हैं वो कौन से विष्णु हैं? कौन किस अवतार में? गुना अवतार में जो ब्रह्मा ये विष्णु ये महेश हैं। ये सारे के सारे ये जो अवतार हैं, ये सारे के सारे अवतार क्षीरोदक्ष विष्णु के हैं, सारे के सारे। ठीक ठीक है माता जी। सारे अवतार आपने बताया। क्षीरोदक्ष विष्णु से आते हैं। ठीक है। ठीक है। और और कोई क्वेश्चन? माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ये क्लास अभी अपलोड कर दो, मैं एक्चुअली सुन नहीं पाई, तो ठीक। इस वजह से प्लीज। हाँ जी, मैं कर दे। हाँ जी। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? सब समझ आया? इस श्लोक का जब आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो थोड़ा सा भेद है। क्योंकि भेद ये है कि जब श्लोक की यहाँ पे आता है तो आता है पुरुष का द्वितीय प्रकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत है। और एक्सप्लेनेशन में कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि क्षीरोदक्षय विष्णु से सारे अवतार आते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो उसको आप, हम लोग क्षीरोदक्षय विष्णु को ही बेस बना के एक बार सारा ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ठीक है जी, तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम लेते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।